दिगंबर विचार। अभी एक ऐसी खबर आती है जो उसकी रूह तक को झकझोर देती है। सूरज को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और जैसे ही वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम्हारा बाप हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे पास आ जाओ, वरना उसकी लाश ही तुम्हें वापस मिलेगी। ये सुनते ही सूरज का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। तभी उसके पास खड़ी ईशा उसकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा संकट आ गया है। ईशा तुरंत सूरज से पूछती है कि क्या हुआ, सूरज कौन था। फोन पर सूरज जैसे ही बताता है कि कुछ गुंडों ने पापा जी को किडनैप कर लिया है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैं नहीं गया तो वो उन्हें मार देंगे। ईशा बिना एक पल गंवाए कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सूरज तुरंत मना करता है, कहता है कि नहीं ईशा जी, ये गुंडे बहुत खतरनाक हैं, मैं आपको उस खतरे में नहीं डाल सकता, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ईशा इस बार किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं होती। वो आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता लेकर कहती है कि सूरज जी, मैं आपके जीवन की अर्धांगिनी हूँ, मैं आपको इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे पति हैं और पापा जी मेरे भी उतने ही हैं जितने आपके। मैं किसी भी हाल में आपको अकेले वहां नहीं जाने दूंगी, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज उसकी जिद के सामने हार मान जाता है और दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं सूरज के पापा को बचाने के लिए। जैसे जैसे वो उस सुनसान जगह की तरफ बढ़ते हैं, सूरज के दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं और ईशा हर कदम पर और ज्यादा मजबूत होती जा रही होती है। जैसे ही दोनों उस गोदाम के पास पहुंचते हैं, वहां पहले से ही बंदूकधारी गुंडे तैनात होते हैं और बिना कोई वक्त गंवाए सूरज को चारों तरफ से पकड़ लिया जाता है। सूरज को रस्सियों से बांध दिया जाता है और जमीन पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। ईशा ये सब देख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में न डर होता है न आंसू, बस एक क्रोध की ज्वाला होती है। वो आगे बढ़ती है और उन गुंडों से कहती है कि सूरज को छोड़ दो, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो ईशा अचानक मां दुर्गा के रूप में बदल जाती है। जैसे ही उसके भीतर से एक शक्ति जागती है, वो अकेले उन सभी गुंडों से भिड़ जाती है। उसकी आंखों में चमक होती है, हाथों में गुस्से की ताकत और शरीर में ऐसी फुर्ती कि एक एक कर सब गुंडों को नीचे गिरा देती है। ईशा की एक एक मार से गुंडे चिल्लाते हुए भागते हैं। कोई उसके बाल पकड़ने की कोशिश करता है तो कोई उसके रास्ते में आता है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ती। वो चिल्लाकर कहती है कि जिसने भी सूरज या पापा जी को हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बचेगा। उसका ये रूप देखकर खुद सूरज हक्का बक्का रह जाता है। उसके लिए ईशा अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक देवी बन चुकी होती है, एक ऐसा रूप जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब आखिरी गुंडा भी वहां से भागता है तो ईशा सूरज के पास दौड़ती है, उसकी रस्सियां खोलती हैं, सूरज के पापा को भी मुक्त करती है और तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। सूरज अब खुद को रोक नहीं पाता, वो ईशा को अपनी बाहों में भर लेता है और आंखों में आंसू लिए कहता है कि आज आपने सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे पापा की भी जान बचाई है। आप मेरे लिए भगवान हो ईशा, आप सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हैं, आप मेरी जिंदगी हैं। आपने जो हिम्मत दिखाई है वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं आपसे जितना भी प्यार करता हूँ वो कम है। ये सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि गर्व और प्रेम के होते हैं। सूरज के पापा भी ये दृश्य देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। वो ईशा के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। तूने जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तूने हमारे परिवार की लाज रखी है।